हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी तक हमने जो कवर किया वो किया हमने करंट, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस और इनके फॉर्मूलेज। करंट की अगर हम बात करें तो हमने करंट का फॉर्मूला करा था चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि Q अपॉन T। दूसरी चीज हमने पढ़ी, और इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एमीटर, और उसके यूनिट रहते हैं एम्पियर। दूसरी चीज हमने पढ़ी पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम लोग वोल्टेज ही बोलते हैं, और इसका हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था वर्क अपॉन चार्ज। मतलब एक पर्टिकुलर चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाने में कितना टाइम लगता है, तो W अपॉन Q। ये हमने सेकंड फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल का। अब आती बात इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब सबसे पहले बात करें अगर हम लोग, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या चीज है वो ये देखिए। अ क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका मतलब एक क्लोज, एक बंद पाथ और एक लगातार वाला पाथ जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो हम लोग दोनों चीजें एक बार पढ़ते हैं कि पहली बात, ये क्लोज का मतलब क्या है। क्लोज का मतलब ये लगा लीजिए, अगर आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, अगर आप एक बटन ऑन करते हैं तो उस बटन से एक पर्टिकुलर चीज ही ऑन होगी। यानी कि अगर आप लोग स्विच ऑन करते हैं और ट्यूब जल जाती है, तो मतलब वो बटन जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ट्यूब के लिए। तो मतलब ये लगा लीजिए, बटन से लेकर ट्यूब तक का जो रास्ता है बस एक वही रास्ता है, इसके बीच में और कोई चीज ऐड नहीं हो सकती। तो इसका मतलब इसे क्या है, एक क्लोज्ड पाथ है कि सिर्फ एक वही चीज उसके थ्रू ट्रेवल करेगी। मतलब जो बटन आपने ऑन किया वो सिर्फ ट्यूब को ही ऑन करेगा। कोई दूसरा बटन ऑन करते हैं तो वो आपके फैन को चला देता है, कोई तीसरा बटन ऑन करते हैं तो उससे आपका टीवी ऑन हो जाता है। तो हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट चलाने के लिए हमारे पास एक एक बटन प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए आपका जो स्विच है वो एक पर्टिकुलर चीज को ही चलाएगा, इसलिए उसे बोलते हैं क्लोज्ड। यानी कि एक कंपोनेंट के लिए एक बटन। और दूसरी चीज क्या है, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि जब तक आपका बटन ऑन रहेगा तब तक उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता रहेगा, लगातार मूव करेगा। तो उसे बोलते हैं क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ, लगातार चलने वाला पाथ, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक बंद और एक कॉन्टिन्यूअस पाथ जिसके थ्रू आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आती बात, ये चीज आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए अब बात करते हैं आगे की तरफ, इसके कंपोनेंट्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट किन किन चीजों को जोड़ के बनाया जाता है। अगर हम कहते हैं कि हमारे सामने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का डायग्राम है या इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे सामने रख दिया जाए, तो हम उसको देख के बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है या नहीं है, या फिर अगर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है या गलती है तो किस तरह से ठीक की जाए। तो इसके लिए हमारे को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बिना इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरा नहीं हो सकता या शुरुआत ही नहीं हो सकती, तो वो है आपका जो पहला कंपोनेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, अ सेल और अ बैटरी। अब हम बात करें अगर सेल या बैटरी के बारे में, तो इलेक्ट्रिक आपका जो सर्किट है उसका जो पहला कंपोनेंट है वो होता है सेल या फिर बैटरी। अगर हम लोग हमारे दिमाग में, अगर जब भी हम लोग सेल की बात करते हैं तो आई थिंक सभी के दिमाग में एक इस चीज का डायग्राम जरूर आता है, ये है हमारा सेल। और ये सेल हम जनरली यूज करते हैं या तो किसके अंदर, हमारे घर के अंदर जो वॉल क्लॉक है उसको चलाने के लिए, हमारे टीवी के रिमोट कंट्रोल्स के अंदर भी यही सेल यूज किया जाता है, और किसी छोटे बच्चे को टॉय चलाने के लिए अगर हमें जो सेल से चलता हो उसके अंदर भी ये सेल डाला जाता है। तो इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो इसका एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट होता है। तो ये जो अपर पार्ट है ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके ऊपर यहां पे भी देखिए पॉजिटिव टर्मिनल दिखाई दे रहा होगा, और इसके नीचे वाले पार्ट में यहां पे नेगेटिव साइन होता है। तो इसका मतलब ये लगा लीजिए, अगर आपको इलेक्ट्रिकल डायग्राम बनाना हो सर्किट का और इसमें आपको सेल शो करना हो कि सेल का डायग्राम दिखाना है, तो सेल का डायग्राम आप कैसे शो करते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है। उसमें आप चीज बनाएंगे, एक लॉन्ग स्टिक और एक स्मॉल स्टिक। तो ये प्लस और ये माइनस, ये हो गया आपके सेल का फॉर्मूला। लेकिन अगर मैंने बात की है सामने बैटरी की, लेकिन अगर ऐसे ही 2 या 3 या उससे ज्यादा सेल्स को जोड़ दिया जाए तो वो बन जाती है बैटरी। और अगर आपको बैटरी का सिंबल दिखाना हो तो बैटरी का सिंबल दिखाने के लिए आपको ये 2-3 सेल्स इकट्ठे जोड़ने पड़ेंगे। तो ये लगा लीजिए लॉन्ग स्टिक, एक स्मॉल, लॉन्ग, स्मॉल, लॉन्ग और स्मॉल, ये 3 सेल हमने जोड़ दिए लगातार, तो ये बन गई आपकी बैटरी। तो ये बैटरी जो है, आपने पहले बैटरी देखी भी होगी, और यही बैटरीज हैं जो हमारे आपके जो जितने भी व्हीकल्स हैं उनको ऑन करने के लिए, जैसे आपकी बाइक है और आपके स्कूटर हैं, कार्स हैं, ट्रैक्टर हैं, ट्रक्स हैं, इनको स्टार्ट करने के लिए हमें बैटरी की जरूरत पड़ती है। तो वो यही बैटरी होती है। आपके इन्वर्टर्स हैं जो घर के अंदर,
उसमें भी बैटरी है, तो उसमें जनरली होती है 10 वोल्ट या 12 वोल्ट या 6 वोल्ट की बैटरी होती है, क्योंकि ये एक जो सेल है वो सिर्फ और आपको 1.5 वोल्ट की बैटरी दे सकता है, 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अगर आपने बहुत बड़ा कोई व्हीकल चलाना हो तो आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए, इसीलिए आपकी गाड़ियों के अंदर बड़ी वोल्टेज वाली बैटरी रखी होती है। जैसे एक्टिवा की बात करें तो उसके अंदर सिर्फ 6 वोल्ट की बैटरी रखी होती है, लेकिन अगर आप ट्रैक्टर की बात करें तो उसमें 12 वोल्ट की बैटरी रखी जाती है। और कई बार आपने देखा होगा जनरेटर्स को ऑन करने के लिए भी बैटरी की जरूरत होती है, तो ऐसी कई जगह जो है बैटरीज यूज की जाती है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका सेल या फिर बैटरी, डिपेंड करेगा आपका अप्लायंस कौन सा है, एक चीज। दूसरी चीज आती है बल्ब और एनी अप्लायंस। अब दूसरी चीज आती है जो आपने अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज भी तो होगी जो आप लोग चलाएंगे। मतलब बटन ऑन किया बल्ब ऑन हो गया, बटन ऑन किया फैन ऑन हो गया, तो ये क्या है आपका बल्ब या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। जैसे अपने फ्रिज चलाना है, टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, ये आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। तो सेकंड चीज होती है कि जो सर्किट बनाया गया वो किस चीज के लिए बनाया गया। तो यहां पे अगर हम लोग बल्ब की बात करें तो बल्ब का जो डायग्राम है बहुत ही सिंपल सा बनाया जाता है, कुछ इस तरीके से। ये रहा आपका वायर, ये रही की फिलामेंट, और ये रहा वो सर्कल जिसके अंदर आपका जो बल्ब है वो बंद रहता है। तो ये है आपका दूसरा कंपोनेंट, यानी कि जिसे हम बोलते हैं बल्ब या फिर कोई भी नया इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। दो चीजें हो गई, एक बैटरी या फिर सेल या यानी कि पावर का सोर्स, और दूसरी चीज क्या हो गई बल्ब या फिर अप्लायंस। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये कि बैटरी से बल्ब तो चलता नहीं, या फिर बैटरी से हम लोग अगर चलाना हो तो हम हमारी वॉशिंग मशीन या एसी बैटरी पे चलेगा नहीं। तो हम लोग जो सर्किट की बात कर रहे हैं उसके अंदर बल्ब या बैटरी जो है वो इन कंपोनेंट को चलाने को काम करेगा, लेकिन हम सेल और बैटरी को क्या मानते हैं, बोलते हैं पावर सोर्स। तो ये लगा बल्ब और जो बैटरी है, बल्ब और जो सेल है, सॉरी, ये एक सोर्स है पावर देने का, यानी कि आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलाने का। और दूसरी चीज जो चलेगी वो डिपेंड करेगा किसके, वो क्या चीज है, बल्ब या फिर कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो बल्ब ये लगा लीजिए आपका अप्लायंस है, और जो आपका सेल या बैटरी है वो एक तरह से पावर के सोर्स है। तो आपको जो पावर मिलती है घर में बड़ी चीजों को चलाने के लिए वो कहां से मिलती है, जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो वो एक पावर का सोर्स हो गया। तीसरी चीज जो है वो है आपका स्विच और की। स्विच और की, अगर हम स्विच की बात करें तो दिमाग में एक ही चीज आती है, बटन जिसको हम ऑन और ऑफ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सर्किट के अंदर जब तक की नहीं लगी होगी तो हम लोग अपने अप्लायंस को ऑन और ऑफ कैसे करेंगे। तो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे सर्किट का, वो है स्विच और की। और अगर आपको ये स्विच और की सर्किट के अंदर बनानी पड़े तो बहुत ही आसान तरीका है। देखिए सामने इस तरह से, अगर आप ये कर देंगे इस तरह से, तो इस समय जो ये की है ये क्या है, आपका सर्किट खुला हुआ है, यानी कि बटन आपने बंद कर रखा है, आपकी चीज नहीं चल रही। इसका मतलब क्या कर रखा है, आपकी की ओपन है। की ओपन है, अलग अलग है दोनों पार्ट। तो जब तक आप बटन को ऑन नहीं करेंगे तब तक आपका सर्किट ऑन नहीं होगा, कंपोनेंट नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप इस की को क्लोज कर दें, यानी कि आप पर जो कंपोनेंट है उसको अगर आप लोग यहां लगा दें, तो इसे बोलते हैं क्लोज सर्किट, और इस दौरान आपका इलेक्ट्रिक करंट जरूर फ्लो करेगा। तो इसे बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड सर्किट। आप ऊपर कर दें, अलग अलग कर दें दोनों टर्म में, सो क्या होता है ओपन सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट फ्लो। लेकिन अगर हम लोग इसको नीचे ले आए और जोड़ दें तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग क्लोज सर्किट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जरूर फ्लो करेगा इसके थ्रू। अब आती है बात हमारे, ये तो होगी बेटा चार, ये होगी सारी चीजें। अब आती है लास्ट चौथा कंपोनेंट जो है हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट का, वो क्या है, कनेक्टिंग वायर्स। अब आपने देखा होगा हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के पीछे एक तार लगी होती है, चाहे आपका लैपटॉप हो, लैपटॉप में देखिए आप लोग जब तक उसको लगा के रखेंगे वो चार्ज हो जाएगा। फोन के अंदर भी आप लोग कनेक्टिंग वायर, मतलब ये चार्जर की तार लगा दे तब तक वो चार्ज करे, जब चार्जर हट जाता है उसे अलग कर लीजिए। लेकिन आपकी कुछ अप्लायंसेस है जिसमें आपको लगातार करंट की जरूरत रहती है, और ऐसे चीजों के अंदर कनेक्टिंग वायर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सबसे पहला ये लगा लीजिए आपके जो कंपोनेंट है, गीजर लगा लीजिए, टीवी लगा लीजिए, एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, इन सभी के पीछे तार लगी होती है, क्योंकि जब तक ये चलेंगी इन्हें लगातार इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। तो कनेक्टिंग वायर्स वो चीज है जो आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करती हैं, क्योंकि इसके बिना आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, चल नहीं पाएगा। तो ये जो चारों चीजें हैं मिला के आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा
इसमें दो तीन चीजें और भी ऐड होती है, जैसे हमने अभी पढ़ा करंट मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एमीटर। तो इस सर्किट के अंदर एमीटर भी लगाया जाएगा। इसके अलावा एक और चीज जो हम लोग मेजर करते हैं जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल, और पोटेंशियल मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर, वो भी सर्किट के अंदर लगाया जा सकता है। और साथ साथ एक और चीज है रेजिस्टेंस, इसके बारे में हम आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग अपने सर्किट के अंदर ऐड कर सकते हैं इन चारों कंपोनेंट्स के अलावा। लेकिन ये जो चार हैं, these are called the basic components of an electrical circuit। तो एक बार फिर से फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या इसके अंदर, एक सेल या फिर एक बैटरी, दूसरी चीज एक बल्ब या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तीसरी चीज आपका स्विच या फिर की जो ऑन और ऑफ करने का काम आता है, और चौथी चीज है आपकी कनेक्टिंग वायर्स जो ये लगा लीजिए आपके सर्किट को दूसरी चीज के साथ कनेक्ट करने का काम करेंगी। राइट, ये चारों चीजें हो गई। मैं अभी आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना भी सिखाऊंगा कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट आपको बनाने के लिए कहा जाए तो आप लोग किस तरह से बनाएंगे। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं सर्किट के टाइप्स की। अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओपन सर्किट और एक होता है क्लोज सर्किट। मैंने ये बताया था आपको कि ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट क्या होता है कि जब आप सारे के सारे कंपोनेंट्स को जोड़ देंगे अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट की, वायर्स को, बैटरी को, सेल को और आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, सबको जोड़ देंगे और स्विच ऑन कर देंगे तो करंट फ्लो करेगा। बल्ब का अगर सर्किट है तो बल्ब ग्लो करता रहेगा जब तक आपने उसका बटन ऑन कर रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज अ क्लोज सर्किट। लेकिन अगर आपने स्विच बंद कर दिया या वायर हटा दी या आपकी वायर टूट के अलग हो गई या आपकी अप्लायंस किस तरीके से नहीं चल पा रही है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ओपन सर्किट। करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब आपकी अप्लायंस नहीं चलेगी। अब मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। देखिए, फर्स्ट चीज, व्हेन द की इज क्लोज्ड, अभी हमने पढ़ा स्विच या फिर की, व्हेन द की इज क्लोज्ड द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, करंट फ्लो करेगा सर्किट के थ्रू, देन इट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट। तो उसे क्या बोला जाता है, क्लोज सर्किट। मतलब ये लगा लीजिए जब आप लोग आपके सर्किट की बंद है यानी कि हमने बटन ऑन किया हुआ है तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा सर्किट के थ्रू, और उस समय जो हम लोग सर्किट को क्या बोलेंगे, क्लोज सर्किट, और इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जरूर फ्लो करेगा। तो मतलब जब तक आपका सर्किट क्लोज है तब तक इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और आपकी अप्लायंस लगातार चलती चली जाएगी। लेकिन अगर लाइट चली जाती है वो अलग बात है, लेकिन अगर किसी तरह से आपके सर्किट के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसे कैसे करेंगे, देखिए। व्हेन द की इज ओपन, अगर आपने स्विच बंद कर दिया, अभी तक आपका ऑन था तो आपका करंट फ्लो कर रहा था, अब आपने स्विच बंद कर दिया, जरूरत नहीं है, तो आपका क्या होगा, आपका सर्किट क्या हो गया, खुल गया। तो व्हेन द की इज ओपन नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा सर्किट से, तो उस समय क्या बोलेंगे उसे हम, देन इट इज कॉल्ड ओपन सर्किट, तब इसे बोला जाता है ओपन सर्किट। तो इसका मतलब यह लगा लीजिए कि अगर आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चल रही है, आपने बटन ऑन कर रखा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो उसे बोलते हैं क्लोज सर्किट। लेकिन अगर आपने बटन ऑफ कर दिया या वायर अलग कर दी या आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नहीं चल रही है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओपन सर्किट। तो क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, आपका अप्लायंस चलेगा, लेकिन आपके ओपन सर्किट के अंदर ये लगा लीजिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के बावजूद भी आपका अप्लायंस नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो कनेक्शन है वो बंद हो चुका है या फिर आपने स्विच बंद कर दिया, ऑन किया तो क्लोज्ड और बंद किया तो ओपन, करंट फ्लो नहीं करेगा। ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में और आपके ओपन और क्लोज सर्किट के बारे में। अब हम बात करें अगर आपके किस तरह से एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जाता है, तो मैं वो आपको अभी समझा देता हूं कि जिसके अंदर जो मेन मेन कंपोनेंट्स हैं कैसे बनाएंगे और किस तरह से। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर हम लोग, चलिए मैं इसको ये चीजें आपके लिए हटा देता हूं तो आपको आराम से दिखाई दे जाए सर्किट कैसे बनाया जाता है। तो मैं आपको बताता हूं इसके कुछ मेन कंपोनेंट्स और इनको किस तरह से जोड़ा जाता है। तो सबसे पहली बात, सेल और बैटरी। चलिए हम बैटरी लगाते हैं सेल के अंदर, इस कंपोनेंट के अंदर। ये हो गई हमारी बैटरी, पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरी बात हमारी क्या थी, अ बल्ब और एनी अप्लायंस। चलिए हम लोग कोई बल्ब ड्रॉ करते हैं स्लाइड पे। ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब, या कोई भी अप्लायंस लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद स्विच और की। अब इस यहां पे हम लोग इस बैटरी के साथ एक स्विच या फिर जिसे हम लोग की कहते हैं वो बनाते हैं। और अभी हमारा जो सर्किट है वो क्या है, ओपन सर्किट, क्योंकि ये कंपोनेंट्स अलग अलग हैं। और आखिरी चीज क्या थी, कनेक्टिंग वायर्स। अब इन वायर्स के थ्रू
हमें इस सर्किट को पूरा करना है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर चली और ये जाके अटैच होगी आपके बल्ब के एक टर्मिनल के साथ, और ये है नेगेटिव। तो ये अगर यहां पे स्विच ओपन है तो जो सेकंड पार्ट है बल्ब का वो आके कनेक्ट होगा इस पार्ट के साथ यहां पे। अगर आप चाहें तो इसके अंदर दो चीजें और लगा सकते हैं। यहां पे अगर हम लोग हटाएं तो यहां पे हम लोग एक चीज लगाते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग एमीटर। और एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो साफ साफ हमारे को ये बता देगा कि हमारे सर्किट के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। और अगर आप लोग चाहें तो इसमें एक और चीज ऐड हो सकती है जिसे बोलते हैं वोल्ट मीटर, लेकिन वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। तो हम लोग यहां पे वोल्ट मीटर लगा के ये भी बता सकते हैं कि हमारे जो बल्ब है वो कितनी वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है। अब आती बात करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन ध्यान रखिएगा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, यहां से मूव करेगा, ये रहा आई, और यहां से होते हुए यहां खत्म हो जाएगा। ये रहा आपका कंपोनेंट आई यानी कि करंट। ये एमीटर और ये वोल्ट मीटर। तो ये पॉजिटिव है तो एमीटर का ये पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड, राइट। तो ये तो हो गए आपके कंपोनेंट्स, सेल और बैटरी, बल्ब, स्विच और की, और क्या हुआ, ये रही आपकी कनेक्टिंग वायर्स। इसके अलावा जो मेरे को नहीं बताई वो थी एमीटर और एक वोल्ट मीटर। ये भी हम इस तरह से लगा सकते हैं। अब ये जो है मैंने अभी बताया क्या है, ये ओपन सर्किट, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं इस सर्किट को बंद कर दूं यानी कि ये स्विच यहां लगा दूं तो क्या होगा, आपका सर्किट बन जाएगा क्लोज सर्किट और आपका बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू कर देगा। तो ग्लोइंग बल्ब हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। तो ये रहा आपका बेसिक कंपोनेंट्स आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट के, और ओपन और क्लोज सर्किट क्या होता है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड, पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड कोई भी थियोरेटिकल या कोई न्यूमेरिकल पार्ट में आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो जस्ट सेंड मी अ मैसेज, आई आंसर योर क्वेश्चन, राइट। और ये लगा लीजिए आज के लिए हमारे पास इतनी चीज काफी है। नेक्स्ट टाइम हम जो करने वाले हैं वो इस चैप्टर का कोर या फिर हार्ट है जिसे हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ डिराइव करना और उसके फॉर्मूलाज को न्यूमेरिकल्स में लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपको समझ लीजिए ओम्स लॉ आ गया तो समझ लीजिए 60 to 70% इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर आपका कंट्रोल में आ गया। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 10 से लेके 13 मार्क्स का जो पेपर आता है आपका बोर्ड एग्जाम्स का, वो इस चैप्टर में से आता है। तो इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स, सारे के सारे फॉर्मूलाज याद करने बहुत जरूरी हैं। मैं आपके लिए एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे फॉर्मूलाज, उनके एसआई यूनिट्स, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो आई होप ये आपको लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम रहे या कोई भी क्वेरी हो तो जस्ट ask the question and I'll answer your query, right? So I hope this is enough for today, right? Thank you very much.